नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में फीचर लेखन का उद्देश्य और उसके कुछ 4 उद्देश्यों के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फीचर लेखन का उद्देश्य क्या है। आधुनिक संचार माध्यमों एवं आविष्कारों के परिणाम स्वरूप समाचार जगत में पत्रकारिता का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत हो गया है। हमारे देश में पत्र पत्रिकाओं का जन्म प्रबल देश प्रेम और स्वाभिमान के संचार के परिणाम स्वरूप हुआ था। स्वाधीनता के बाद यह प्रवृत्ति व्यापक से व्यापकतम होती गई। नए युग के अति आधुनिक आविष्कारों ने मानव जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करना प्रारंभ कर दिया। पत्रकारिता जगत में फीचर लेखन पिछले कुछ दशकों से ही प्रारंभ हुआ है। यदि गंभीरता से विचार करें तो आज भी अच्छे फीचर लेखक पत्रकारिता जगत में नहीं हैं, किंतु ऐसे लेखकों का नितांत अभाव है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते। इस क्षेत्र में अनेक नए लेखक अपनी प्रतिभा का उपयोग कर रहे हैं। हम जब फीचर के उद्देश्य के बारे में यहाँ बात करते हैं तो इसके 4 उद्देश्य माने गए हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला है पाठक का ज्ञानवर्धन करना। आज के समय में सबसे ज़्यादा ज्ञानवर्धन हमारा टीवी, मोबाइल, नेट, कंप्यूटर, इनसे सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो सामान्य दृष्टि से अगर विचार करें तो पत्र पत्रिकाओं में जो भी समाचार छपते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य पाठकों तक सूचना का प्रेषण ही होता है। बिल्कुल सही बात है कि उनका जो एक मकसद होता है वो यही होता है कि जो पाठक हमारे समाचार को पढ़ रहे हैं वो आज के समय में कहाँ पे कौन सी घटना हुई है, कब हुई है, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंच सके। संवाददाता जो भी समाचार एकत्र करता है उन्हें वह शीघ्रता के साथ पाठक तक पहुंचाना चाहता है। नवीनता समाचार प्रेषण की पहली आवश्यकता है। फीचर भी प्रमुख रूप से इस उद्देश्य से लिखा जाता है कि वह पाठकों का ज्ञानवर्धन कर सके। फीचर के द्वारा समाचार तो पाठकों तक पहुंचाया ही जाता है, साथ ही साथ उस समाचार के पीछे जो रहस्य छिपा होता है उसे व्यक्त करना भी फीचर लेखक का उद्देश्य होता है। जब फीचर लेखक अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाता है या होने लगता है तब उससे पाठकों का ज्ञानवर्धन होता है। फीचर लेखक विभिन्न विषयों पर लेखन करके पाठकों के ज्ञान में वृद्धि तो करता ही है, साथ ही साथ वह अपने पाठकों को यह भी बताना चाहता है कि किसी भी समाचार को या किसी घटना को सामान्य ढंग से न लेकर उसके मूल में छिपे मर्म को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे ज्ञानवर्धन होता है। बिल्कुल सही बात है ये कि जब हम किसी विषय पर कुछ लिख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिससे पाठक के ज्ञान में वृद्धि हो और पाठक को ये बताएं कि घटना कैसी है, उसकी घटना के जो मूल में जो छिपा मर्म है वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तभी तो पाठक का ज्ञानवर्धन होगा, तभी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी और वो जानने की कोशिश करेगा कि इसके अंदर क्या लिखा गया है। तो पाठक का ज्ञानवर्धन करना
हमारे फीचर का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्गदर्शन करना। मार्गदर्शन करने में जैसे फीचर लेखन का एक उद्देश्य मार्गदर्शन करना भी है। यह सभी जानते हैं कि संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित आलेख को सभी पाठक नहीं पढ़ते। उसे तभी पढ़ा जाता है जबकि उसमें कोई विशेष बात हो या उसमें कोई दिशा प्राप्त होती हो। अधिकांश पाठकों की रुचि समाचार जानने तक ही सीमित रहती है, किंतु यदि पाठक फीचर को पढ़ने लगे तो उससे उसे दिशा भी मिल सकती है, एक नई सोच भी प्राप्त हो सकती है। कई बार हम सुबह सुबह क्या करते हैं कि मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आता है, समाचार पत्र आता है, हल्के हल्के सी सरसरी निगाह डाल लेते हैं और बस काम ख़त्म। और कई लोग क्या होते हैं, उस न्यूज़पेपर की हेडिंग भी पढ़ते हैं, उसके अंदर का जो गुप्त रहस्य छिपा रहता है उसको भी पढ़ते हैं। तो जब वो 4 जनों के बीच में बैठ के बात करते हैं तो उसको पूरी सारी घटनाओं की जानकारी होती है। क्यों? क्योंकि वो समाचार पत्र को बहुत अच्छी गहराई से पढ़ता है। तो पढ़ने का अपना अपना एक अलग अलग ढंग है सबका। किंतु यदि पाठक फीचर को पढ़ने लगे तो उससे नई दिशा मिल सकती है हमें। तो जिन परिस्थितियों और घटनाओं की चर्चा की जाती है समाचार पत्रों में, उनसे निकलने का मार्ग क्या है? फीचर लेखक समाचार की गहराई में उतरकर उससे जुड़ी हुई नवीन सूचनाओं, नए तथ्यों, पूर्व प्राप्त जानकारियों और सत्य के आधार पर विश्लेषण करता हुआ आवश्यक पहलुओं की ओर इशारा करता है। इससे पाठक को सोचने के लिए एक दिशा प्राप्त हो जाती है। फीचर लेखक की विशेषता यह होती है कि वह कभी भी खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं करता है, बल्कि वह पाठक को मार्ग दिखाता है कि उसे खुलकर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि सरल और सहज शैली में लिखा गया फीचर पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक तो होता ही है, वह पाठकों का मार्गदर्शन भी करता है। क्योंकि देखो, अगर कोई भी चीज़ सहज और सरल शैली में लिखी जाएगी तो सामने वाले को वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी और वो बहुत अच्छी तरह से आपकी बात को समझ सकता है। इसलिए हमारा ये भी उद्देश्य है फीचर का कि मार्गदर्शन जो करे वो बहुत ही अच्छे तरीके से करे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिज्ञासा का शमन। हर व्यक्ति के अंदर हर कोई ना कोई बात की जिज्ञासा होती है। जब कई बार हम बच्चा देखता है टीवी तो मम्मी ऐसा क्यों हुआ, पापा इसके बाद क्या आएगा, वो ऐसा क्यों बोल रहा है ना। बच्चे भी कई बार ऐसे प्रश्न कर जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि बच्चों के अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा है, वो जानना चाह रहे हैं इस बात को। और अगर आप उस बच्चे की जिज्ञासा को शांत नहीं करोगे तो वो कहीं और जाके पूछेगा, या आपने उसको अगर सत्य यानी कि अगर आपने उसको सही उत्तर नहीं दिया या जो उत्तर दिया वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा। तो मनुष्य जिज्ञासा रखने वाला प्राणी है, उसके मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं होती हैं, जानने की इच्छाएं पैदा होती हैं। वह देश के चारों कोनों में कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और जो हो रहा है उसका परिणाम क्या निकलेगा, आदि बातों को जानने की जिज्ञासा सबके मन में होती है। इसी क्रम में घटना क्यों हुई, किस कारण से हुई, आदि बातों को वह भी जानना चाहता है। फीचर मनुष्य की जिज्ञासाओं को सरलता से शांत कर सकता है, क्योंकि वह मानव जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं, स्थितियों और संपूर्ण ब्रह्मांड में निहित किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि फीचर के द्वारा पाठक वर्ग की अनेक जिज्ञासाएं शांत
हो जाती हैं और वह एक प्रकार से शांति का अनुभव भी करने लगता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई जिज्ञासा है और हम अगर उसकी जिज्ञासा को शांत कर देते हैं तो उसके मन में शांति आ जाती है और उसको उसकी बात का जवाब मिल जाता है और उसकी जो उत्सुकता थी वो भी थोड़ी कम हो जाती है और उसके मन को शांति मिलती है कि मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनोरंजन करना। फीचर का एक उद्देश्य मनोरंजन करना भी बताया गया है। युग कोई भी रहा हो, मनुष्य को सदैव मनोरंजन की चाहत रही है। फिर आज के युग में जब व्यस्तताएं बहुत अधिक हैं, आपाधापी बहुत अधिक है, भाग दौड़ निरंतर बढ़ती जा रही है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्पर्धाएं भी हो रही हैं, तब तो मनोरंजन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। मनोरंजन से शारीरिक ही नहीं मानसिक थकान भी कम होती है। बिल्कुल सही बात है कि मान लीजिए कई बार हम जॉब करके घर आते हैं, बहुत थके हारे से होते हैं, मानसिक में मस्तिष्क में कई प्रकार की बातें होती हैं, कई टेंशन्स होती हैं, लेकिन जब हम जैसे घर आते हैं और सामने कोई कॉमेडी सीरियल आता है तो हम हंस उठते हैं, तो हमारा मनोरंजन होता है, तो उससे हमारी मानसिक शांति हमें मिलती है। फीचर लेखन एक ऐसा ही कार्य है क्योंकि इसमें कल्पना, सत्य और तथ्य के साथ साथ वैचारिकता का मिश्रण भी होता है। कल्पना के पुट में ये सारे तत्व और भी अधिक रोचक और मनोरंजक बन जाते हैं। यही कारण है कि फीचर में हास्य व्यंग्य की स्थिति भी बनी रहती है। इसी स्थिति के कारण फीचर का एक उद्देश्य मनोरंजन करना भी सिद्ध हो जाता है। निष्कर्ष रूप में फीचर की प्रस्तुति अति सम्मोहक होती है। उससे ज्ञानवर्धन एवं मनोरंजन के साथ जिज्ञासा शमन तथा सत्प्रेरणा निर्देशन भी होता है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति उसकी संरचना एवं संप्रेषण से हो सकती है। तो आज हमने फीचर के उद्देश्यों के बारे में जाना। कौन कौन से उद्देश्य थे हमारे फीचर के उद्देश्य? जिज्ञासा में शमन था, मनोरंजन था और हमने ये भी देखा आज के हमारे इस टॉपिक में कि सबसे पहले फीचर के उद्देश्य में हमने पाठकों का ज्ञानवर्धन कैसे किया जाए, उनका मार्गदर्शन कैसे किया जाए, उनकी जिज्ञासाओं का शमन कैसे किया जाए और ऐसे कौन से कार्य किए जाएं जिनसे पाठकों का मनोरंजन भी हो। धन्यवाद।